अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले की बात है कि धरती पर नज़ारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं था और कुछ भयानक जानवरों का राज चल रहा था और पूरे प्लानेट पर सिर्फ एक ही जानवर था जिसका नाम है डायनासोर। ऐसे डायनासोर और इतने बड़े कि बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे, वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ते थे और सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जानवर थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इन्होंने धरती पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये सारी धरती से गायब हो जाते हैं और पूरी धरती का नक्शा ही बदल जाता है। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डायनासोर का लफ्ज ग्रीक से निकला है दोस्तों। ये बनता है डायनस प्लस सॉरस। डायनस का मतलब है टेरिबल और सॉरस का मतलब है कि लेजर्ड, यानी कि एक खौफनाक छिपकली। लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर का। इसे पहली बार सिर्फ 1841 में ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यही वो वक्त था जब पहली बार डायनासोर का फॉसिल्स पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, जिन्होंने पहली बार डायनासोर के अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस समय में लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि डायनासोर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो शुरू में जो ड्राइंग्स बनाई गई थी डायनासोर की, वो काफी अजीब व गरीब दिखती थी आज के कंपैरिजन में। मेगालोसॉरस उन पहले जानवरों के फॉसिल्स में से था जो इब्तदा में पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग कुछ ऐसे दिखती थी। कई सालों बाद जब रिसर्चर्स को मजीद जानकारी हुई तो इनके बारे में इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मजीद मॉडिफाई करना शुरू कर दिया और आज के दौर में 10,000 फॉसिल्स तहकीक करके निकाले जा चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2003 से लेकर 2022 तक ऑन एवरेज हर साल 45 प्लस स्पीसीज पाई जाती है डायनासोर। इसका मतलब यह है कि माहिरीन का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। और ये कुछ फोटोज देखिए, पिछले साल 2021 में नए डिस्कवर होने वाली स्पीशीज की हैं। और ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं डायनासोर के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ मिलियन साल पीछे जाकर, जब साइंसदानों का कहना है कि पहला डायनासोर अराउंड 230-240 मिलियन साल पहले डिस्कवर हुआ होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना फॉसिल्स इन्हें मिला वो लगभग 230 मिलियन साल पुराना है और ये अफ्रीका में मिला था। इस वक्त जो धरती का हाल था आज के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा अलग थी। आज जो सब कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, यानी कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस वक्त सब मुल्क एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे तारीख ने नाम दिया है पेंगिया का। साइंटिस्ट का कहना है कि पेंगिया के अंदर जो आज के कॉन्टिनेंट मौजूद हैं वो कहाँ पर थे एग्जैक्टली, वो भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर। डायनासोर धीरे धीरे धरती पर एवोल्यूशंस के जरिए आने लगे और इस वक्त जो डायनासोर आए वो वैसे नहीं थे जैसे आप डायनासोर को इमेजिन करते हैं, बल्कि वो साइज में बहुत छोटे थे। और इस वक्त के आम डायनासोर सिर्फ 2 मीटर लंबे होते थे। एक डायनासोर था जो इस दौर में बहुत मौजूद था, जिसे एरोप्टर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यह डायनासोर दूसरे डायनासोर के आबाहुअजदाद के तौर पर जाना जाता था। और फिर वक्त के साथ साथ धरती बदलने लगी और 201 मिलियन साल पहले जब जमीन की आबोहवा अचानक तब्दील हुई तो पेंगिया टूटने लगा और टूटकर इन कुछ बड़े आज़मों में तब्दील हो गया। अगरचे मैं लफ्ज़ अचानक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि इसको तब्दील होने में लाखों सालों का टाइम लगा था। और फिर बड़े पैमाने पर आतिशफशां की दरारें और आसपास के इलाकों में धमाके होने शुरू हुए। आतिशफशां के फटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की एक बड़ी मिकदार फिजा में खारिज होती है, जिसकी वजह से शदीद ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से ज़मीन की डस्ट हवा में दाखिल होती है तो उसने सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पड़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया। और इसी समय समुद्रों की तेज़ाबियत में भी इजाफा होना शुरू हुआ। समुद्र का पानी में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से आबो हवा में तब्दीली आती है और बड़ी तेज़ी से मौजूदा जानवरों के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस समय ज़्यादातर रेंगने वाले जानवर थे जिनकी जिल्द सर्द खून वाली थी, वो दर्जा हरारत को बतदरीज आसानी से बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन डायनासोर इंसानों की तरह गर्म खून वाले थे और डायनासोर के लिए दर्जा हरारत की तब्दीलियों को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। ये आतिशफशां और मौसमियाती तब्दीलियां तकरीबन 6 लाख साल तक जारी रहती हैं। इस वाक़या को ट्रायसिक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके बाद ट्रायसिक का दौर ख़त्म हो जाता है और जुरासिक का दौर शुरू हो जाता है। और जुरासिक दौर तकरीबन 145 से 201 मिलियन साल जारी रहता है।
और इस वक्त के दौरान डायनासोर कुर्रा अर्द पर सबसे ज्यादा गालिब नस्ल के तौर पर उभरते हैं। इनमें कुछ साइज में काफी बड़े होते हैं। इनमें से तकरीबन हर एक का वजन 15,000 किलोग्राम होता था और 15 मीटर तक लंबे होते थे। इस वक्त के कुछ और मशहूर डायनासोर भी थे। उड़ने वाले डायनासोर की भी एंट्री होती है और ये कुछ इस तरह नजर आता था। और इससे अगला पीरियड ही सही मानों में डायनासोर के लिए अच्छे दिन लेके आता है, द क्रेटेशियस पीरियड, क्योंकि इसी समय हमने डायनासोर की मुख्तलिफ नस्लों को एक साथ बढ़ते हुए देखा। डायनासोर की कई नस्लें, कई स्पीशीज भी तैयार हुई, जैसा कि टीरेक्स। शायद फिल्मों में दिखाया जाने वाला सबसे मशहूर डायनासोर टीरेक्स ही था, जो क्रेटेशियस दौर में मौजूद था। क्रेटेशियस पीरियड के इख्तिताम पर ही टीरेक्स अरूज को पहुंचता है। क्रेटेशियस दौर डायनासोर के दौर में सबसे ज्यादा तवील अरसा था और क्रेटेशियस दौर तकरीबन 145 साल तक जारी रहता है। और तकरीबन तमाम किस्म के डायनासोर जिनका आप तसव्वुर कर सकते हैं, जिनको आप सोच सकते हैं, जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं, उस दौर में भी मौजूद थे। जिनका वजन 77 टन तक हो सकता है, जो 40 फुट तक लंबा हो सकता है। टीरेक्स अपने वक्त का सबसे बड़ा शिकारी समझा जाता था। इसके जबड़े किसी दूसरी जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते थे। और इस वक्त एक और डायनासोर ऑर्निथोमेमिड्स, वो शुतुरमुर्ग की तरह लगते थे। इनका शुमार तेज तरीन डायनासोरों में होता था। वो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये डायनासोरों के लिए बहुत ही खुशहाली का दौर था। आबोहवा इनके हक में थी, नई नस्लें भी तैयार हो रही थी। इनका मुकाबला करने के लिए कोई और दूसरा जानवर मौजूद नहीं था। वो सिर्फ धरती पर अपना राज जमा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जमीन से डायनासोर को हमेशा के लिए ही मिटा दिया। एक एस्ट्रॉयड जिसका डाया तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर होता है, जमीन की तरफ दौड़ता हुआ आता है और इससे टकरा जाता है। और इस समय क्रेटेशियस का दौर भी खत्म हो जाता है। इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड थी, यानी कि जेट हवाई जहाज से 150 गुना तेज होती है। लिटरली ये मैक्सिको में युकाटा जजीरा नुमा हिस्से से टकराता है, वही जगह जहां लाखों साल बाद माया कबीला उभरा था। जब एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है तो इसने जमीन के गिर्द एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और इस गड्ढे का डाया तकरीबन 180 किलोमीटर था। इसके असरात की वजह से इतनी रफ्तार से तवानाई खारिज होती है कि अगर आप इसका मुवाजना हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए एटम बम्बों से करें तो इसके मुवाजने के तौर पर भी एस्ट्रॉयड की तवानाई 1 बिलियन गुना ज्यादा होती है। ये इतना बड़ा असर था कि इसके आसपास की हर चीज पलक झपकते ही बिखर गई। इस असर ने बहुत सी मिट्टी हवा में फेंक दी, जमीन गर्म हो गई। यहाँ से हजारों किलोमीटर के फासले के अंदर तमाम जानवर शदीद गर्मी से पिघल कर राख हो जाते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि इस इब्तदाई धमाके के असरात से सिर्फ छोटे जानवर ही बच सके, क्योंकि वो अपनी जेरे ज़मीन पनाहगाह में चले गए। और कुछ ऐसे थे जो पानी के अंदर गारों में या दरख्तों के बड़े तनों में छुप जाते हैं। और 2 किलोमीटर लंबी लहर के साथ सुनामी भी आया। क्या आप 2 किलोमीटर लंबी सुनामी लहर का तसव्वुर भी कर सकते हैं? और आतिशफिशा फटना एक बार फिर से शुरू होता है, जिससे तेजाब की बारिश और जलजले आते हैं। लेकिन तवील मुद्दती नताज इससे भी ज़्यादा मोहलक थे। लेकिन फिर एक पूरे साल के लिए दूसरी जानब सूरज की रोशनी गायब हो जाती है, जिससे उस जगह पर दर्जा हरारत में ज़बरदस्त कमी आती है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले 3 सालों के लिए ज़मीन मुंजमद दर्जा हरारत पर चली जाती है। इसने बहुत से पौधों जानवरों को हलाक कर दिया। चूँकि सूरज की रोशनी 1 साल तक बंद रही, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया था, जिसकी वजह से पौधे भी मर चुके थे। मरने वाले पौधों के साथ सब्जी खोर जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, जिसकी वजह से वो भी मर गए। और यहाँ तक कि गोश्त खोर जानवरों के पास खाने के लिए कुछ न बचा तो वो भी इस सफास्ती से मिट चुके थे। सिर्फ बहुत छोटे जानवर बचे थे, जैसे कि ममालिया, छिपकली, कछुए और कुछ परिंदे। ये जानवर जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वो खाकरूब के तौर पर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि मुर्दा डायनासोर और ज़मीन के अंदर से उगने वाली बोसीदा फंगस, बोसीदा पौधों का मादा, ये वो खाते थे। इसी वजह से ये जिंदा रह सके। इस बारे में सोचो दोस्तों कि इस एस्ट्रॉयड के गिरने से अगले हजारों सालों तक ज़मीन की तारीख ही बदल जाती है और लगभग 75% तक सारे डायनासोर मारे जाते हैं। दोस्तों, इसी समय क्रेटेशियस दौर का इख्तिताम हो जाता है और इसके बाद अगला पीरियड शुरू होता है, पैलियोजेन पीरियड। और यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी हो सकता है कि हमें कैसे पता चला कि वो जो जगह जहाँ एस्ट्रॉयड गिरता है, तबाह हो जाता है, ये 66 मिलियन साल पहले हुआ है। हमने तारीख का पता कैसे लगाया? इसका सबूत एक नायाब मादनियात इरिडियम से मिलता है। और जब कुछ बायोलॉजिस्ट ने ज़मीन का तज्जिया किया और उन्होंने पाया कि ये ज़मीन पर एक बहुत ही रेयर मादनियात है, इसके बावजूद ये हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा है
और जब साइंसदानों ने इरिडियम को डेटिंग में डाला और उन्होंने देखा कि इरिडियम की तह जो हमें मिलती है तकरीबन 66 मिलियन साल पुरानी है, और ये तब ही हो सकता था जब सियारा ज़मीन से टकराए और इसके ताक़ुब में होने वाले धमाके में ये मादनियात चारों तरफ फैल गई। इस एस्टेरॉयड के हमले की ये हैरानकुन कहानी सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर अब ऐसा कोई एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकरा जाता है तो क्या इंसान भी सफ़ाहस्ती से ख़त्म हो जाएंगे, सफ़ाहस्ती से मिट जाएंगे? तो यकीनी तौर पर यह ख़तरा भी है। वो एस्टेरॉयड जो मुस्तकबिल करीब में ज़मीन से टकरा सकता है, नियर अर्थ एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। नासा और दीगर खलाई एजेंसियां ज़मीन के करीब तमाम एस्टेरॉयड को मुसलसल ट्रैक कर रही हैं और वो इसका हिसाब लगा रही हैं कि ये कब और किस जगह ज़मीन से टकराएगा। जबकि अप्रैल 2022 तक ज़मीन के करीब 28,000 से ज़्यादा एस्टेरॉयड की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 800 का लगभग डाया 1 किलोमीटर और इससे ज़्यादा है। और ये वाकई ही एक खौफनाक नंबर है, इतने सारे एस्टेरॉयड जो मुमकिन तौर पर ज़मीन से टकरा सकते हैं। लेकिन आज आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइंसी इजादात इस कदर तेज़ हो चुकी है कि हम वाज़ह तौर पर इनके रास्ते की पेशेनगोई कर सकते हैं और इस असर के सही मकाम का हिसाब भी लगा सकते हैं। हम इसके ज़मीन से टकराने के इम्कानात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2021 में नासा के डार्ट खलाई मिशन के पीछे भी यही ख्याल था, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इनका मंसूबा यही था कि खलाई जहाज़ एक एस्टेरॉयड से टकराए ताकि एस्टेरॉयड के रास्ते को तब्दील किया जा सके, और अगर मुस्तकबिल में कोई एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराने वाला है तो हम इसका रास्ता तब्दील कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट हमें फंक्शंस की तरह लग सकता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट पहले ही कामयाब हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, सितंबर 2022 में एक टेस्ट शुरू किया गया, एक ऐसा एस्टेरॉयड जो ज़मीन को टकराने की तरफ आ रहा था। तो नासा ने इसके लिए खलाई जहाज़ भेजा और खलाई जहाज़ एस्टेरॉयड से टकरा गया, जिससे इसका रास्ता बदल गया। और अगर वो उस वक़्त के एस्टेरॉयड को कामयाब बना सकते हैं तो ये मुस्तकबिल में भी ज़मीन के किसी भी रास्ते को एस्टेरॉयड से टकराने से बचा सकते हैं। और यहाँ पर ये बात नोट करनी बहुत ज़रूरी है, जबकि डायनासोरों ने 170 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया और जबकि इंसानों का वजूद इस धरती पर 3 लाख सालों से है, तो क्या इंसान इन डायनासोरों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।